गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईओएस का चैप्टर 22 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और आज हम कर रहे हैं इस एक्सरसाइज 22.6 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल एबीसी आपको प्रूव करना है tan b प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू कॉट a बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी दो प्रॉपर्टीज यानी दो इंफॉर्मेशन की हमें ज़रूरत है बच्चे। एक तो आपको सभी एंगल्स के लिए ये पता होना चाहिए, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा, याद होगा आपको साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। ऐसे ही होता है tan 90 माइनस थीटा। इन सब की वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। ओके, तो एक तो ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। दूसरा, यहाँ पर b प्लस सी और a यानी कि ट्रायंगल की बात हो रही है, तो हमें पता है तीनों एंगल का जो सम होता है ट्रायंगल के वो होता है 180। ओके, तो यही वैल्यूज़ हम यहाँ पर रखेंगे। यही जो फॉर्मूलाज समझ लीजिए, या यही जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस फॉर्मेट में। तो सबसे पहले हमें पता है कि किसी ट्रायंगल में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू होता है 180। हमें इस साइड B प्लस सी चाहिए, हम इसको यहाँ पर अकेला कर देंगे और इस A को दूसरी साइड ले जाएंगे। ओके, अब हमें B प्लस सी बाई टू चाहिए, तो यहाँ पर हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो केवल एक साइड नहीं होगा, बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड भी डिवाइड करेंगे, ये अपॉन में 2। ठीक है, अब इसके साथ अगर हम tan लगाएं तो ये वैल्यू हो जाएगी tan b प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू tan 180 माइनस ए बाई टू। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी बन चुकी है tan b प्लस सी बाई टू। अब इसको देखिए, यहाँ पर तो ये इस फॉर्मेट में नहीं आ रहा है अभी। तो अगर हम इस tan के साथ ये जो 180 है, ये जो इसका डिनोमिनेटर है 2, इन दोनों के साथ सेपरेट इसको अलग अलग ऐसे डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाता है tan 180 अपॉन टू होता है कितना 90, माइनस ये आएगा a बाई टू। अब देखिए ये tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। थीटा मतलब कि ये एक एंगल की बात है, तो यहाँ पर वो जो एंगल है वो थीटा की फॉर्म में नहीं दिख रहा है, आपको थीटा की शक्ल में नहीं दिख रहा है, a बाई टू की शक्ल में दिख रहा है। यानी यहाँ पर a बाई टू ही थीटा है। तो tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो ये आ जाएगा tan 90 माइनस, और थीटा की जगह था a बाई टू, तो ये आ जाएगा कॉट a बाई टू। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। देखिए tan b प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू आ चुका है कॉट a बाई टू। ओके, अब इसको भी वैसे ही करते हैं हम लोग। सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी बाई सी इज इक्वल्स टू 180, तो b प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस a। अब इनको सेपरेट कर दीजिए, b प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू 180 बाई टू माइनस a बाई टू। अब इसके साथ हम कॉस लगा देते हैं, कॉस b प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू कॉस, और ये कितना हो जाएगा 90 माइनस a बाई टू। ओके, तो ये आ जाएगा कॉस b प्लस सी बाई टू, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन a बाई टू। ये हमें प्रूफ करना था। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 7th भी हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8th। पढ़ते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्रेस tan 59 डिग्री प्लस cosec 85 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो tan 59 और cosec 85 है, आपको रिजल्ट तो यही लाना है, मतलब इनकी जो वैल्यू होगी वैल्यू वही रहनी चाहिए, वैल्यू में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। लेकिन ये जो 59 डिग्री है, इसको आपने 0 से 45 के बीच में लिखना है, समझे आप? यानी कि ये जो tan 59 है, इसका एक कोई वैल्यू होगा। जैसे आपको याद होगा कि tan 45 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो वो बोल रहा है इस रिजल्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ये जो वैल्यू है ये
अच्छा यहाँ पे तो हमने 45 ले लिया, जैसे 10 हम 60 की बात करते हैं, 1060 हो गया √3। तो वो कह रहा है कि इस रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये 60 डिग्री में ना लिखें इसको, कि रिजल्ट तो √3 ही रहे, लेकिन इसको आप 45 और 0 के बीच में लिखिए, यानी इसकी लिमिट हो गई कि 45 से नीचे नीचे होना चाहिए, 45 होना चाहिए, 45 से नीचे होना चाहिए। ओके, तो इसको इसको इस तरह से वो बदलने के लिए कह रहा है आपको। ओके, तो करते हैं हम लोग इसको, देखिए 1059 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 1090 माइनस 90 से क्या माइनस करें कि 59 आ जाए, 60 31। आप देखिए 90 से अगर हम 31 को माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है, 10 माइनस 1 9 और 8 माइनस 3 5। देखिए तो 59 को 90 माइनस 31 भी लिखा जा सकता है, तो हमने इसको 90 माइनस 31 डिग्री कर दिया, प्लस कॉसेक 85 को हम क्या कर सकते हैं, 90 माइनस 5, 90 में से 5 माइनस होगा तो 85 आएगा। तो यानी हमने वैल्यू यही लिखी है, बस इसको प्लस माइनस की फॉर्म में कर दिया। जैसे अगर आपको बोला जाए कि 5 को लिखिए, तो हम इसको 2 + 3 भी लिख सकते हैं, 4 + 1 भी लिख सकते हैं, ठीक, 5 + 0 लिख सकते हैं। ओके, और हम इसको 6 - 1 लिख सकते हैं, 7 - 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमने यहाँ पे 59 को ये लिखा, 85 को ये लिखा। अब इससे हमें एक वैल्यू मिल गई, ये 1090 माइनस थीटा हो गया, और 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, प्लस कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक का होता है सेक, सेक थीटा। देखिए तो अब ये जो 1059 है, इनके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो शक्ल बदल गई, रिजल्ट वही रहा, लेकिन ये 1059 था, ये कॉट 31 हो गया। यानी 1059 डिग्री को हम कॉट 31 डिग्री भी कह सकते हैं, और कॉसेक 85 डिग्री को हम सेक 5 डिग्री भी कह सकते हैं। इनकी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है। ओके, तो ये हो गया इसका, ठीक है, 8 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। और अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 भी सिमिलर 8 क्वेश्चन की तरह ही है। आपको बोल रहा है कि सेक 46 माइनस कॉस 87 को 0 से 45 के बीच में लिखिए। तो ये हो जाएगा सेक, और 46 को हम कह सकते हैं 90 माइनस 44, और कॉस को हम कह सकते हैं, कॉस 87 को कह सकते हैं हम लोग 90 माइनस 3। ओके, 90 माइनस 3 करेंगे तो 87 आता है। अब ये बन चुका है सेक 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। देखिए 0 से 45 के बीच में आ गया। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सेक स्क्वायर 62, क्वेश्चन सिमिलर ही है 9th क्वेश्चन की तरह, इसको वैसे ही बदला, बस यहाँ पे स्क्वायर आ गया। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सेक 62 ये स्क्वायर ये लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं सेक 69 का स्क्वायर। अभी आपको वैसे ही दिख रहा होगा, सेक यहाँ पे स्क्वायर हट गया, ये हमने बाहर लगा दिया, हटा नहीं है, बाहर लगा दिया। तो सेक 62 को हम कह सकते हैं सेक 90 माइनस 28। देखिए 90 में से 28 माइनस करेंगे तो 62 आएगा। ओके, और इसका स्क्वायर लगा दीजिए इस पूरे का, ऐसे करके। ओके, अब इसको भी हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 21, और इसके भी बाहर लगा देंगे स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा, ये हो जाता है कॉसेक थीटा, और इसका स्क्वायर प्लस सेक 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, और इसका भी स्क्वायर। ओके, तो इन स्क्वायर को वापस उसी फॉर्म में लिख देते हैं, कॉसेक स्क्वायर 28 प्लस कॉसेक स्क्वायर 21। ओके, तो ये हो गया इसका 10th क्वेश्चन भी कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आपको इसकी वैल्यू बतानी है, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं 4, तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, इसको वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते हैं, जो आंसर आएगा उसी को ऑप्शन से मैच कर लेंगे। तो साइन 40, अब देखिए ये वैल्यूज़ जो है आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में नहीं पढ़ी होंगी। जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल था जिसमें साइन कॉस 10 की वैल्यू थी, उसमें आपने साइन 40 कॉस 50 ये वैल्यू नहीं देखी होंगी। ठीक है, तो अब इनको सॉल्व करेंगे,
उसी तरीके से जैसे हमने अभी जो क्वेश्चन 10 और 9 किया है वैसे ही हम इसको साइन 40 को ऐसा लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 50, ओके। और इसको हम लिख सकते हैं 2 सेक 90 माइनस 49, 41 को 90 माइनस 49 लिख सकते हैं। केवल एक ही को बदलेंगे, या तो न्यूमिनेटर को बदलिए या डिनोमिनेटर को बदलिए, ओके। अब देखिए ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, ये तो होता है कॉस थीटा, और अपॉन में 2 कॉस, ये तो 50 है ही, और माइनस का सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, अपॉन में 3 कॉसेक थीटा। अब देखिए कॉसेक 50 कॉसेक 50, तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ पर ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पे बच रहा है केवल क्या 1/2 माइनस यहाँ पे बच रहा है क्या 2/3। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 और 3 का आ जाएगा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, माइनस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/6 जो कि है ऑप्शन 3। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ओके। करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बोल रहा है इफ साइन थीटा प्लस 36 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, यानी ये वैल्यू जो है वो कॉस थीटा के बराबर है, जहां पर थीटा प्लस 36 आपको बोला है कि एक एक्यूट एंगल है, मतलब ये एंगल 90 से छोटा है ये वाला, ओके। तो आपको इस थीटा की वैल्यू बतानी। देखिए वैसे ही करेंगे जैसे हम अभी तक करते आए थे, आप साइन को कॉस में और कॉस को साइन में, दोनों में से किसी को भी बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये साइन थीटा प्लस 36 है, इसको अगर हम ऐसे ही रहने दें और कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा करके ही तो कॉस थीटा आता है, तो ये वैल्यू आई होगी, उसकी जगह पे हम ये वैल्यू भी रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ साइन हो गया, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास थीटा प्लस 36 और यहाँ पे बचेगा 90 माइनस थीटा। इस थीटा को इधर लेके जाइए, इसको इधर लेके आइए, तो थीटा प्लस थीटा और ये हो जाएगा 90 माइनस 36, ये हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, थीटा का वैल्यू आ जाएगा 54/2 इज इक्वल्स टू 27 डिग्री। तो यहाँ पर आ गया थीटा का वैल्यू 27 डिग्री जो कि है ऑप्शन 4, ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन 12 भी हमारा कंप्लीट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है हमारी फिनिश। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।